Brought to you by ITEL and American Pistachios. अगली खबर में हाल संसद का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और उसके इर्द गिर्द हुई बहस ने सुर्खियां बटोरी। लोकसभा की कार्यवाही कल रात 11 बजे स्थगित हुई थी। उसके बाद आज सुबह 11 बजे फिर शुरू हुई। प्रश्नकाल का समय गुजरा और 12:04 पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ सदन पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया तो विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, विपक्ष का हंगामा और तेज हो गया। सवाल पूछा जाने लगा कि प्रधानमंत्री ने किस नियम के तहत अपना भाषण दिया है, जिस पर स्पीकर की ओर से नियम 372 का हवाला दिया गया। नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं। देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं। सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372 स्पीकर की ओर से विपक्ष को समझाने से भी बात नहीं बनी। विपक्षी सांसद वेल में आ गए और जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद विपक्षी सांसदों की नाराजगी संसद परिसर में भी दिखने लगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया, एक शिकायत की कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इसी मिजाज की बातें कही। सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया। जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। पक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। इस बार जो महाकुंभ हुआ है उसमें चर्चाएं ज्यादा की गई, भगदड़ मची, जान है, बद इंतजामी हुई, जिसका कारण हुआ असंख्य लोगों की जाने गई। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में, तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की जाने गई है।
That's the power of the statute. 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसद फिर से वेल में आ गए। विपक्ष की मांग थी कि उन्हें भी महाकुंभ पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। वो पोस्टर लहराने लगे, लेकिन तभी सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीट से उठ गए। आरोप लगाया कि वेल में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद अपने फोन के कैमरा से वीडियो बना रहे हैं। इस पूरी बहस के दरमियान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल अनुदानों पर अपनी बात रख रहे थे। उन्हें मौका मिला, उन्होंने दावा किया कि अब रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। अध्यक्ष महोदय, कोविड में रेलवे को काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी। उन मुश्किलों से निकल के आज रेलवे एक हेल्दी सिचुएशन में आई है और रेलवे के जो टोटल खर्चे हैं उन खर्चों में बड़े खर्चों को, छोटे खर्चों को, सबको मिला के आज परिस्थिति ऐसी है कि करीब करीब सारे Nothing will go on record except रेल मंत्री श्री। Nothing will go on record. Please carry on. करीब सारे खर्चे रेलवे आज अपने ही इनकम से मीट कर पा रहा है। अगर एक सेकंड के लिए भी मान्यवर सांसद महोदय सुने तो उनकी छाती गर्व से फूल उठेगी। अध्यक्ष जी, आज भारत रेलवे का बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है। बहस बढ़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्ष पर भड़क गए। बोले, संसद के बाहर कांग्रेस और विपक्षी दल कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन में चर्चा नहीं करते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सदन से बाहर कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन पार्टी कहता है कि बोलने के लिए मौका देना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। हाउस के अंदर में आता है तो फिर चर्चा नहीं होने देते, फिर हंगामा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप लोग बहुत गलत तरीके से सदन का समय को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, चर्चा होने दीजिए, सवाल पूछिए, सरकार जवाब देने के लिए रेडी है। बहस इतनी बढ़ी कि संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा संसद की क्या गतिविधियां रही, जानने के लिए देखिए हमारा शो संसद में आज।